अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्डर ब्लॉक के बारे में कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए कुछ ड्रा कर रखा है। चलो इन देखते हैं। पहले समझने की कोशिश करें कि यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है। यहाँ पे उसने स्विंग बनाया और मार्केट ऊपर की तरफ चली गई। यहाँ पे फिर स्विंग बनाया और नीचे की तरफ आई। यहाँ पे जब मार्केट नीचे आई है, यहाँ पे मार्केट ने छोटे टाइम फ्रेम पे, ये जो स्ट्रक्चर है ये छोटे टाइम फ्रेम का है, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी ली और बड़े टाइम फ्रेम की किसी पीओआई में डिगन किया है। या अब यहाँ पे ये एफईजी भी हो सकती है पीडी रेज के मुताबिक, या बड़े टाइम फ्रेम की कहीं लिक्विडिटी भी हो सकती है, इक्वल हाइज इक्वल लोज की। बड़े टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी को पर्ज भी किया जा सकता है, ये भी बड़े टाइम फ्रेम का एक पीओआई होता है, ठीक है। तो मार्केट वहाँ पे डिगन करती है। यहाँ पे एक स्विंग बनाया, फिर मार्केट ऊपर गई, यहाँ पे स्विंग बनाया और फिर नीचे आके इस स्विंग की लिक्विडिटी को लिया और इसकी लिक्विडिटी को भी लिया। देन यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम के पीओआई में भी डिगिन किया। यहाँ पे जब मार्केट डिगिन करती है, यहाँ पे अब मैं आपको बताऊंगा ऑर्डर ब्लॉक की तारीफ। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक पहले पढ़ते हैं। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है क्या, सिंपल बताऊं तो बिफोर अप मूव, ये जो अप मूव है, बिफोर अप मूव लास्ट डाउन क्लोज कैंडल इज आवर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। और इसको मार्क कहाँ किया जाता है, इसको मार्क वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे मार्केट या जो लैग मार्केट आके बड़े टाइम फ्रेम के पीओआई में डिगिन करती है, जो लैग, उस लैग में इसको मार्क किया जाता है। यहाँ पे इस लैग में भी डाउन क्लोज कैंडल्स होंगी तो उसको भी जो है वो कुछ लोग जो है मार्क कर रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। मार्क किसको करना है, मार्क उसको करना है जो लैग बड़े टाइम फ्रेम के पीओआई में आके डिगिन कर रही है। इस चीज़ को ज़हन में रखो, मैं आगे जाके आपको बताता हूँ। अच्छा, बिफोर अप मूव लास्ट डाउन क्लोज कैंडल इज आवर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, ये एक अप मूव है, उससे पहले ये वाली जो है ये वाला, ये एक डाउन क्लोज कैंडल है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट आके इसमें दोबारा यहाँ पे आके मार्केट इसमें डिगिन करती है, ठीक है। जब मार्केट आके इसमें डिगिन करती है तो यहाँ से हम ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, यहाँ से, ठीक है। इसके 50% से, या जैसे मार्केट इसमें एंटर करेगी तो हम यहाँ से जो है वो अपनी ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पे ये डाउन क्लोज कैंडल हमारे पास बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के तौर पे काम करेगी। ये पूरी कैंडल भी हम मार्क कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आप एक बार आप बेरिश ऑर्डर ब्लॉक पे आ जाएं। बेरिश ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक के लिए भी यही है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। फिर यहाँ पे स्विंग बनाती है और नीचे की तरफ आती है। नीचे आके जब मार्केट फिर ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है, यहाँ पे जब मार्केट ये है, यहाँ पे ये जो लैग ऊपर की तरफ जा रही है, ये जाके एक तो इसकी लिक्विडिटी को ले और ऊपर बड़े टाइम फ्रेम के पीओआई में डिगिन करे, सही है। इसमें हम देखेंगे जो लास्ट यहाँ पे एक अप क्लोज कैंडल होगी वो हमारे लिए बेरिश ऑर्डर ब्लॉक के तौर पे काम करेगी। फिर मार्केट इस कैंडल में आएगी, ठीक है, इस कैंडल की रेंज में आएगी। हम यहाँ से अपनी जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। यहाँ से बाई की ट्रेड, ठीक, और वहाँ से सेल की ट्रेड, ये जो हमारे पास ये वाला एरिया, यहाँ से हम सेल की ट्रेड इस तरह एग्जीक्यूट करेंगे। जो एसएल होगा वो हमारा इस कैंडल के ऊपर होगा, इस ये जो ऑर्डर ब्लॉक है इसके ऊपर हमारा ये एसएल होगा, ओके। यहाँ पे मैं आ गया हूँ बड़े टाइम फ्रेम पे, 4 आवर के बड़े टाइम फ्रेम पे मैं यहाँ पे आया हूँ। अच्छा, यहाँ पे अगर देखा जाए तो मार्केट ने क्या किया है, मार्केट यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी हुई है, 4 आवर टाइम फ्रेम की यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी। मार्केट ने यहाँ पे इसको आके पर्ज किया, इसको आके लिया है। यहाँ पे लिक्विडिटी ये भी पड़ी हुई है, मार्केट ने ये लिक्विडिटी क्यों नहीं ली, ये वाली इस स्विंग की लिक्विडिटी क्यों नहीं ली, ठीक है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे एसएमटी क्रिएट हुई थी। तो ये एसएमटी और लिक्विडिटी को जब हम लर्न करेंगे तब आगे पढ़ेंगे। अभी फिलहाल मैंने आपको लिक्विडिटी तो बताई, लेकिन अभी एसएमटी नहीं बताई आपको। अच्छा, यहाँ पे मार्केट क्या करती है, मार्केट इस इक्वल लोज की लिक्विडिटी को आके यहाँ पे हंट करती है, ठीक है। जब मार्केट यहाँ पे आती है हम फ़ौरन यहाँ से चले जाएंगे, 4 ओवर है तो हम फ़ौरन चले जाएंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम यहाँ पे आए हैं, इसको मैं ज़रा यहाँ से रेज कर दूँ। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम आए हैं
मैंने आपको बताया था कि जो लैग आके बड़े टाइम फ्रेम के पीओआई में डिगिन करती है, बड़े टाइम फ्रेम के पीओआई में आके डिगिन करती है। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे क्या हुआ, छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ये लिक्विडिटी पड़ी है, ये वाली ये लिक्विडिटी बनी है यहाँ पे ये। ओके, यहाँ पे ये लिक्विडिटी बनी, मार्केट आई यहाँ से, यहाँ पे पहले मार्केट आई, फिर यहाँ से ऊपर गई, और फिर जब नीचे आई है उसने आके इसकी लिक्विडिटी को लिया और बड़े टाइम फ्रेम के पीओआई में आके डिगिन किया। अब यहाँ पे जो लास्ट डाउन क्लोज कैंडल होगी वो हमारे पास बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के तौर पे काम करेगी। ठीक है, यहाँ पे देखो लास्ट जो डाउन क्लोज कैंडल है वो ये वाली पड़ी है, यहाँ पे ये पड़ी है, और इसी के साथ एक कैंडल ये भी पड़ी है, ये वाली। और अगर इस तरह आपको 2 3 4 5 कैंडल इकट्ठे मिल जाएं, 2 3 या 4 कैंडल्स इकट्ठे मिल जाएं आपको, तो उनको आप मिला के ऑर्डर ब्लॉक मार्क करोगे उन दोनों। अब यहाँ पे ये 2 कैंडल्स है ना, अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल है, यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल ना होती, यहाँ पे ये एक रेड कैंडल होती या एक सेल की कैंडल होती, तो मैं क्या करता, इसको भी इसमें ऐड कर लेता और ये बन जाती 1 2 3 4 5। इन सब को मिला के फिर मैं ऑर्डर ब्लॉक मार्क करता, क्योंकि ये पूरी जो लैग है ये आके बड़े टाइम फ्रेम के पीओआई में डिगिन कर रही है। ओके, आगे समझ, ये बड़े टाइम फ्रेम के पीओआई में आके डिगिन कर रही है। जो लैग बड़े टाइम फ्रेम के पीओआई में आके डिगिन करेगी, हम उसमें आके ऑर्डर ब्लॉक ढूंढेंगे। ओके हो गया। अच्छा, अब जब ऑर्डर ब्लॉक बड़ा बन जाए, ये एक कैंडल और बहुत बड़ी कैंडल, मिसाल के तौर पे अगर यही कैंडल है, ये बहुत बड़ी कैंडल है, अभी तो इसके साथ दूसरी भी मिल गई, अगर यहाँ पे तीसरी होती चौथी, तो जब यहाँ पे बड़ा ऑर्डर ब्लॉक बन जाए, बड़ी कैंडल्स आ जाए, तो हम तब क्या करते हैं, हम तब सिंपल फिब को यूज़ करेंगे, इस पूरे ऑर्डर ब्लॉक को ऐसे मार्क करेंगे। ठीक है, पूरे ऑर्डर ब्लॉक को, ठीक है, मार्क करेंगे यहाँ पे, और देखेंगे कि या तो मार्केट इसके 50% एरिया तक आए लाजमी, ओके, या तो इसके 50% एरिया तक आए, या फिर यहाँ पे देखेंगे हम बीपीआर कहाँ पे पड़ा है, या यहाँ पे एफईजी एक जो इम्पल्सिव मूव है, जो एक बड़ा मूव है, वो कहाँ पे बन रहा है। मिसाल के तौर पे देखो, यहाँ पे ये एक इम्बैलेंस आया मार्केट में, ठीक है, यहाँ पे एक इम्बैलेंस आया, इससे पहले देखो तो खासा इम्बैलेंस नहीं बन रहा है, यहाँ पे एक ये एफईजी बन रही है, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये एक लाइक दिस, ये एक एफईजी बन रही है, लेकिन ये सिंपल एक एफईजी है, और यहाँ पे ये जो है ये बीपीआर है, ये बीपीआर है, ये सिंपल एक एफईजी है। तो सिंपल एफईजी से जो एक ज़्यादा है आपके पास हाई प्रोबेबल सेटअप, वो बीपीआर है, ठीक है। और गोल्ड पे हूँ मैं, तो गोल्ड में जो बीपीआर है उसको मार्केट ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रही होती है। मार्केट जैसे इस बीपीआर में आएगी, हम यहाँ से जो है इसकी एंट्री जो है वो हम लेंगे, इसकी एंट्री जो हम प्ले करेंगे। मार्केट इस बीपीआर में आई, हमने सिंपली यहाँ से बाई की ट्रेड एग्जीक्यूट कर ली, इसके 50% पे जैसी बीपीआर की आई, हमारा जो एसएल है वो अभी यहाँ पे है, इसके नीचे, ठीक है, इसके नीचे हमारा एसएल है। आई नो एसएल बड़ा बन रहा है, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक भी यहाँ पे भी एक बड़ा ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, ठीक है। अच्छा, और हमारा जो टारगेट्स है, टारगेट्स क्या है, साफ सी बात है, अगर एसएल बड़ा है तो टारगेट्स भी तो थोड़े बड़े ही होंगे ना। तो यहाँ पे ये हमारे पास हमारे टारगेट्स हैं कुछ इस तरह से। ओके ओके, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं डाउन ट्रेंड में ऑर्डर ब्लॉक, जाएंगे हम बड़े टाइम फ्रेम पे, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मैं चला जाता हूँ, ठीक है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मैं आ गया हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे नज़दीक तरीन देखूँगा मैं, ठीक है, नज़दीक तरीन लाइक यहीं पे ये लगा लो। यहाँ पे ये देखा जाए तो यहाँ पे एसएमटी हुई थी, ठीक है, यहाँ पे एसएमटी हुई थी कुछ इस तरह से, एसएमटी। और जब एसएमटी होती है तो ये फिर जो लो था ये प्रोटेक्टेड लो बन गया था ये एक, तो मार्केट इसको हंट नहीं कर सकती थी, ठीक है। तो ये क्या है, मैंने आपको अभी ये बात बताई है, ये बात फिर कभी बताऊंगा इंशाल्लाह, लेकिन आपको फ़िलहाल मैं ऑर्डर ब्लॉक बता रहा हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक क्या है। यहाँ पे ये देखा जाए तो यहाँ पे एडवांस ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, ठीक है, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक इंशाल्लाह ताला हमारी नेक्स्ट वीडियोज़ में ज़रूर आपको बताया जाएगा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक क्या है। यहाँ पे मैं हूँ आपके पास
1 आवर के टाइम फ्रेम पे यहाँ से मैं जाऊँगा आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं आ गया हूँ। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे मैं आपको ऑर्डर ब्लॉक बताऊँगा। हुआ क्या, हुआ कुछ इस तरह है कि यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी बनाई, ठीक, ये लिक्विडिटी बनाई मार्केट ने। ओके, मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे लिक्विडिटी बनाने के बाद जो है वो मार्केट यहाँ तक नीचे आई, फिर यहाँ से ऊपर की जानिब गई, ठीक है, यहाँ से ऊपर की जानिब मार्केट गई है। ओके हो गया। यहाँ से जब मार्केट ऊपर गई तो उसने बड़े टाइम फ्रेम के एफईजी में और एडवांस ऑर्डर ब्लॉक में, प्रीवियस एडवांस ऑर्डर ब्लॉक में यहाँ पे डिगिन किया, ठीक है। डिगिन करने के बाद हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे जो लैग डिगिन कर रही है उसमें लास्ट जो हमारी कैंडल है अप क्लोज करें, क्योंकि हम बेरिश ऑर्डर ब्लॉक देख रहे हैं तो लास्ट जो अप क्लोज कैंडल है हम उसको देखेंगे। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो लास्ट जो अप क्लोज कैंडल्स हैं 1 2 3 4, ये 4 अप क्लोज कैंडल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो ऑर्डर ब्लॉक है वो यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे, ठीक है, कि मार्केट जो है यहाँ से वापस नीचे आए, इसके नीचे आके क्लोज दे। जब मार्केट यहाँ पे इसके नीचे आती है, इससे नीचे आती है और फिर वापस जब इस पूरे एरिया में जाती है, यहाँ पे देखा जाए तो ये वाला इस तरह यहाँ तक, ठीक है, ये एरिया यहाँ तक जब मार्केट इससे नीचे आती है उसके बाद हम यहाँ से एंट्री देखते हैं। जब मार्केट अब दोबारा इसी रेंज में जाए तो मार्केट दोबारा इस रेंज में कब गई है, यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे इस रेंज में गई है। हमारा जो एसएल है वो हमारा ये वाला है, ठीक है। और जो हमारे टारगेट्स हैं, टारगेट्स तो हमारे बहुत नीचे तक थे, लेकिन जहाँ पे एसएमटी क्रिएट हो जाए तो फिर जहाँ पे एसएमटी बनती है वहीं तक हमारे टारगेट्स हो जाते हैं और वहाँ से हम अपने जो एक ट्रेड है हम वहाँ पे फिर अपनी ट्रेड क्लोज कर देते हैं और वहाँ से फिर मार्केट से हम निकल जाते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से बेरिश ऑर्डर ब्लॉक फ़र्क करता है। आप इस वीडियो को 1-2 बार देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये अच्छी तरह से दिमाग में बैठ जाएंगी। आपने ऑर्डर ब्लॉक पे फोकस करना है। जो मैंने अजाफी चीज़ें बताई हैं, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक जो बताया ना उसके मतलब वो मुझे नहीं बताना चाहिए था अभी आपको। आपका दिमाग जो है तो थोड़ा सा माउफ ना हो गया हो कि ये क्या बातें बता रहा है। एडवांस ऑर्डर ब्लॉक में आपको फिर बताऊँगा इंशाल्लाह ताला कभी, लेकिन अभी के लिए ये है कि आपने ऑर्डर ब्लॉक किस तरह मार्क करना है वो मैंने आपको बता दिया है। मिलते हैं अपनी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल मेरा ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।